अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप सब खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए 4 लेसन लेकर आया हूँ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप फोल्डर के अंदर कैसे वर्क करेंगे, फोल्डर के अंदर कितने पोर्शंस होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल होती है, वेजेट्स कहाँ होते हैं, ऑप्शंस कहाँ होते हैं और उसका टेक्स्ट कहाँ डलता है और कौन कौन सा कोड उसमें अप्लाई किया जा सकता है। ये सब कुछ हम आज पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। ये वही वेबसाइट है जो हम पिछले कोर्स में बनाते आ रहे हैं। थर्ड लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मेन्यू के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, और ये सारा जो सेक्शन है, सब मेन्यू वगैरह, आइकॉन्स और ये लोगो वगैरह को हम कैसे रिप्लेस करते हैं और कैसे इनका जो लेआउट है वो चेंज करते हैं, वो थर्ड लेक्चर में दिया हुआ है। आप चाहें तो वो पिछला लेक्चर देख लें पहले, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोल्डर के ऊपर। फोल्डर सेक्शन ये होता है, जो मेन सेक्शन होते हैं थीम में वो यही होते हैं। एक होता है हेडर सेक्शन, एक होता है फोल्डर सेक्शन। ठीक है, हेडर सेक्शन हमने कर लिया था, आज हम कंसंट्रेट करेंगे फोल्डर सेक्शन पे। ठीक है, फोल्डर सेक्शन का मेन स्ट्रक्चर तीन चीज़ों में बंटा हुआ है इसमें, लेकिन दो चीज़ें होती हैं कंपल्सरी। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये मैंने बनाया कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बी थीम, ये वाला सेक्शन ये जस्ट टेम्परेरी है, मींस आर्जी तौर पर है। ये हर वेबसाइट के फोल्डर में नहीं होता ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये जस्ट खुद ऐड किया हुआ है। जो हर वेबसाइट में ऑप्शन आपको मिलेगा वो होगा वेजेट्स, कॉपीराइट्स एंड सोशल आइकॉन्स। नंबर 2 और नंबर 3, ये जो दो हैं, वेजेट्स और कॉपीराइट एंड सोशल आइकॉन्स पोर्शन जो हैं, ये दोनों पोर्शन ये क्या है, ये कंपलसरी होंगे, हर वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सचेंज और रिप्लेस कैसे करना है और ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, कौन सी जगह किस जगह पड़ी है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कॉल टू एक्शन हमें कहाँ मिलेगा। ये कहाँ पे है, ये फोल्डर में है। ठीक है, ये फोल्डर का एरिया सारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोल्डर फाइंड करेंगे। हम डैशबोर्ड में आ गए, फोल्डर कहाँ पे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा थर्ड लेक्चर में हमने जब मेन्यू निकाला था, मेन्यू की सेटिंग यानी कि हेडर की, तो हम कहाँ गए थे, हम गए थे थीम्स ऑप्शन में। तो इसका मतलब अगर हमने हेडर की सेटिंग जो है वो निकाली है थीम ऑप्शन से, तो हम क्या फोल्डर की सेटिंग भी निकालेंगे थीम ऑप्शन से। ठीक है, आपने बी थीम के अंदर आके जाना है थीम ऑप्शंस में, ये आपको ले आएगा आगे पैनल पर। ठीक हो गया, ये देखें ये हेडर वाली है, मेन्यू एंड एक्शन बार, हेडर एंड सब हेडर। ठीक, अब हमने ढूंढना फोल्डर, फोल्डर ये आ गया। ठीक है, जनरल फोल्डर आ गया। अब इसमें हमने क्या ढूंढना है, इसमें हमने ढूंढना है कॉल टू एक्शन, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये टेम्परेरी होता है, कुछ वेबसाइट में होता है, कुछ में नहीं होता। अगर किसी वेबसाइट में हो तो आप उसकी इस सेटिंग में आ सकते हैं थीम ऑप्शंस की जनरल में, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडवांस के अंदर। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है लेआउट, सेकंड बैकग्राउंड, थर्ड एडवांस। एडवांस ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा कॉल टू एक्शन। इसके अंदर इन्होंने कोडिंग प्लेस की हुई है। ठीक है, और कोडिंग के अंदर सारा दिया हुआ है फंक्शन। अच्छा, इसमें फंक्शन क्या है कि ये जस्ट सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके बैकग्राउंड पे एक यूआरएल डाला हुआ है इन्होंने। यूआरएल फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने लिखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बी थीम को बाय करने के लिए तो इंतजार मत कीजिए, अभी से बाय कीजिए। इसका मतलब आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मैं इसे नेक्स्ट टैब में खोल रहा हूं दिखाने के लिए कि इसके पीछे क्या है बैकएंड पे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपको कहां ले जाएगा, वो आपको थीम पर ले आएगा। ठीक है, वो आपको क्या लाया है, बी थीम के ऊपर, जहां ऑफिशियल है थीम फॉरेस्ट पे, वहां आपको ले आएगा कि आप बाय करें इसे। ठीक है, तो बताने का मतलब यह है कि मीन्स आप इसके पीछे अपना एड्रेस डाल सकते हो कोई भी। तो हम डेमो के तौर पे हम इस अपनी ही वेबसाइट डाल लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने लिंक, और ये देखें यहाँ HTTPS से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां तक जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, इसके पीछे नंबरिंग खत्म हो रही है। रेफर और क्वेश्चन मार्क के पीछे नंबरिंग खत्म हो रही है, यहां तक ये पूरा एक लिंक है। ठीक, आप इसे बैक स्पेस करके पेस्ट कर देंगे वो जो हमने यहां से अपना यूआरएल कॉपी किया है। ठीक है, यहां हमने वो डाल दिया। ठीक, अच्छा आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं, यहां से कलर कोड डाल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप फाइंड कर सकते हैं कलर कोड, अदरवाइज ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिससे आप कलर कोड ना फाइंड कर सको। आप वेबसाइट के अंदर भी जाके कलर्स, इनके यही वाले कलर्स निकाल सकते हो। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे कि कैसे वेबसाइट का लेआउट और कलर चेंज करेंगे। ठीक है,
अच्छा, उसके आगे वो क्या कह रहा है, साइज कह रहा है, उसके बाद उसने टेक्स्ट दे दिया है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यहां तक, ठीक है। इस टेक्स्ट के फॉर्मेट में और इस टेक्स्ट के फॉर्मेट में देखिए कितना फर्क है। ये वाला टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड में है और वाइट है, और ये वाला थोड़ा लाइट है, बोल्ड नहीं है, और हल्का हल्का सा ग्रे टाइप सा है, ठीक। और ये देखें ये ब्लू कलर का है, और विद अ बार, एक बार के साथ है, ब्लू कलर का लिखा हुआ, ठीक। तो ये उसने लिखा है सिंपल, ठीक है। आप इस कोडिंग में ज्यादा ना घुसिएगा, आप जस्ट ये देखिएगा कि उसका जो कंटेंट पड़ा है वो कहाँ पड़ा है। ये आ गया इफ यू इंटरेस्टेड इन बीई, और ये देखें ये बार आ गया ब्लू कलर वाला, ठीक है। और उसके आगे क्या आ गया, ये थीम आ गया, ठीक, ये वाला थीम आ गया। और उसके बाद आगे लाइन शुरू हुई है ये कोमे से, ये देखें ये कोमा भी है एक छोटा सा, यहां से शुरू हुई है डू नॉट वेट से लेके एंड तक, और उसके बाद आगे आया बाय इट नाउ तक, ठीक है। आप इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट लिखा रहे, मैंने जस्ट लिंक चेंज कर दिया है, टेक्स्ट आप खुद भी कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहां से मैं सेव चेंजेस कर देता हूं, यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, देखता हूं ये मुझे कहां लेकर जाता है। ये देखें ये मुझे ले आया होम पे ही, जो मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला था ऊपर, देखा, या मुझे वही ले आया ये मुझे। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है जो लिंक आप लोग डालना चाहते हैं इसके अंदर। सेकेंड पोर्शन पे आते हैं हम, वेजेट्स। ये टेक्स्ट, ये कमेंट सेक्शन, ये पोस्ट सेक्शन और ये जो फीचर्स वगैरह हैं ये कहाँ से हैं। अब हम आते हैं वेजेट्स पे। यहाँ पे हम टेक्स्ट कैसे डालेंगे, रिसेंट कमेंट्स कैसे डालेंगे, लेटेस्ट पोस्ट कैसे डालेंगे, और फीचर्स यानी कि पेजेस वगैरह कैसे पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये वेजेट्स, नाम से ही वाज़ेह हो रहा है वेजेट्स। वेजेट्स कहाँ होते हैं, अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर हम आ जाते हैं, ये देखें अपीयरेंस के अंदर वेजेट्स के अंदर आप आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये देखें फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, 4 एंड 5 खाली हैं, क्योंकि हमने इसमें अभी कुछ डाला ही नहीं है। अगर चाहें आप डाल लें, अगर आप डालेंगे यहाँ तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ फोल्डर 1 में क्या है। फोल्डर 1 पोर्शन है ये वाला, टेक्स्ट वाला पोर्शन है फोल्डर 1, अबाउट द ब्लॉग, ठीक हो गया। यहाँ से आप कोई भी स्टेटमेंट रख सकते हैं, और यहाँ भी देखें कोडिंग को आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट अपना टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ से यहाँ अपना टेक्स्ट डालेंगे, यहाँ टेक्स्ट डालेंगे अपना, ठीक हो गया। और ये जो पी का टैग खत्म हो रहा है, इसके बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक, ठीक हो गया। मैं इसे थोड़ा सेपरेट कर देता हूं, ये देखें आप, एक मिनट, यूं यूं, ये देखें ये टेक्स्ट है, ठीक हो गया, और ये टेक्स्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो, ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये टैग्स हैं, इन्हें ख़त्म भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन नहीं ख़त्म करेंगे तो खूबसूरत लगेगा, स्ट्रक्चर में रहेगा। ये देखें जिस तरह ये स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है 2 पैराग्राफ, ठीक है। और ये आप पहला हो गया, यहाँ से सेव कर देते हैं इसे। अच्छा, दूसरा है रिसेंट कमेंट्स। ये रिसेंट कमेंट्स आ गए, ये देखें कि आपकी वेबसाइट पे किसी ने कमेंट किया तो वो यहाँ शो हो जाएगा। तीसरा आ गया रिसेंट पोस्ट, फोल्डर 3 में, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट शो करवाना चाहते हैं, हम यहाँ 3 कर देते हैं। कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज की करवाना चाहते हैं, किसी और कैटेगरीज की, हम ऑल की करवाना चाहते हैं, स्टाइल क्लासिक रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से सेव कर देते हैं। ये देखें ये 3 पोस्ट शो हो गई हैं, ठीक है, और रिसेंट पोस्ट वगैरह। अब क्या आप चाहते हैं कि इधर इस तरह का एक और पोर्शन हो जिसके अंदर आप पेजेस शो करवाएं, ठीक हो गया। अब आप क्या क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे फोल्डर 4 या फोल्डर 5 में पोर्शन ऐड करेंगे, जिस तरह इन पोर्शंस में ऐड किया हुआ है ना, रिसेंट कमेंट्स हो गया और ये अबाउट द ब्लॉग हो गया, ये ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप 4 में इस तरह ऐड करेंगे इन मेन्यूज में से, ठीक है। ये सारे सेक्शन बने हुए हैं जो आपको कह रहे हैं आप इनके अंदर एंटर कर सकते हो। अब आप फोल्डर 4 में क्या एंटर करना चाहोगे, हम पेजेस ढूंढते हैं, पेजेस हम डालते हैं, ये देखें ये रहे पेजेस, ठीक हो गया। पेजेस हम डालते हैं फोल्डर 4 में, हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ऐड टू विजिट कर दिया। टाइटल रख लेते हैं हम ऑल पेजेस, ठीक हो गया।
बाकी इसे सब कुछ ऐसे ही रहने दें, यहाँ से कुछ ना छेड़ें। सेव कर दिया। अब हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये देखें, ये जो है 4 वो पार्ट बन गया 4 कैटेगरी का, ठीक है। इसमें सारे आपके जो पेजेस हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये हो गया आपका विजेट पार्ट। अब हम आते हैं कॉपीराइट्स पर। किस पे? कॉपीराइट्स एंड सोशल आइकॉन्स पर, ठीक हो गया। अच्छा ये जो बताऊं, ये जो सोशल आइकॉन क्या है ना, ये प्लगइन है। प्लगइन की कोडिंग लेके ना आपने यहां पर पेस्ट कर दी है। इसके नीचे आपको शॉर्ट कोड मिलता है, जिस तरह हमने उधर प्लेस किया था वो ये आप शॉर्ट कोड यहाँ पे भी प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके प्लगइन के ऊपर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज आप गूगल पे देख सकते हैं कि कोई प्लगइन है जो आपको शॉर्ट कोड दे रहा है सोशल आइकॉन का, वो आप यहाँ पे रखें और आपके आइकॉन्स शो हो जाएंगे। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है इस थीम में, क्योंकि इस थीम में ऑलरेडी नीचे सोशल आइकॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। कॉपीराइट्स एंड सोशल आइकॉन्स, ये देखें, ये वाला जो सेक्शन है ये आप सारा कहां से चेंज करेंगे? ये आप सारा चेंज करेंगे ऑफ कोर्स फोल्डर में। थीम्स ऑप्शन में आ जाते हैं और यहां से हम फोल्डर में आ जाते हैं। ये कॉपीराइट सेक्शन है। अच्छा अब आप सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे खाली क्यों है, जबकि यहाँ पे तो शो हो रहा है लिखा हुआ। असल में वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये जो थीम है, जिस कंपनी की थीम है, उन्होंने यहाँ पे कोडिंग करके इसे डिफॉल्ट कर दिया है कि मीन्स आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपके पास ऐसा ही शो होगा और उसमें इनकी कंपनी का लिंक ही डला होगा। अब आप क्या करोगे? आप इस सारे को चेंज करना चाह रहे हो। आप वो कैसे चेंज करोगे? आपने क्या करना है, आपको मैं कोडिंग दूंगा, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कोडिंग, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कोड रेडी करके रखा है, मैं ये कोडिंग डाल देता हूं इधर, ठीक है, और इसे कर देता हूं सेव। मैं आपको बताता भी इस कोडिंग में मैंने किया क्या है। आप इसे रिफ्रेश करें, ये देखें यहाँ पे आप कुछ भी अब लिख सकते हैं और ये मैंने अपनी वेबसाइट का डाला है, यानी कि मीन्स इस लिंक पे क्लिक करूंगा और यही वेबसाइट खुल जाएगी। आप यहाँ पे कोई भी लिंक डाल सकते हैं, यूट्यूब का, ट्विटर का, कुछ भी डाल सकते हैं। और ये सोशल आइकॉन्स, ये वाले जो सोशल आइकॉन्स हैं, ये यही हैं जो कि हमने सब हेडर में यानी कि एक्शन बार में हमने यूज किया था। यहाँ पे जो हम आइकॉन्स रखेंगे वही हमारे फोल्डर में भी शो होंगे। और ये हमने कहाँ से किया था? हमने ये यहाँ से किया था, सोशल से। यहाँ पे आप जोन जोन से अकाउंट डालते जाएंगे वो आपके यहाँ फोल्डर में भी शो होंगे और आपके हेडर में भी शो होंगे, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता लग जाए। ये देखें, ये कोडिंग जो मैंने डाली है ये यहाँ से स्टार्ट है। माई ब्लॉग आप लिख लें, माई वेबसाइट लिख लें, कुछ भी लिख लें, डिपेंड्स करता है आप पे। और अगर आपने लिंक चेंज करना है, लिंक कहां से चेंज करना है? लिंक आपने ये चेंज करना है जिसके स्टार्ट में लिखा है ना HTTPS, ठीक है, ये लिखा है जिसके स्टार्ट में HTTPS, वो होता है URL का, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने अपनी वेबसाइट का इस जगह इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर वेबसाइट का या अपनी सोशल किसी प्रोफाइल का लिंक डालना है या किसी पेज का, ग्रुप का, वो यहाँ आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप जस्ट नेम लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे, ठीक है। यहाँ आप जस्ट नेम लिख सकते हैं, इस लिंक का नेम, इस लिंक का नेम, ठीक हो गया। और बस, और आपको कुछ नहीं करना। ये जो कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जस्ट ऐड कर लीजिएगा। कुछ वेबसाइट में ये कोड ऑलरेडी डला हुआ होता है, आपको कुछ करना नहीं होता, आपको जस्ट फाइंड करना होता है कि कौन से कंटेंट की लोकेशन किस जगह पड़ी है और हम उसे रिप्लेस कैसे करेंगे, ठीक हो गया। और हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं फोल्डर सेक्शन को कि ये जस्ट लेआउट दे रहा है, लेआउट सेक्शंस दे रहा है कि आप उसे कितने पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, फोल्डर को कितने पार्ट्स में। ये आपको वेजेट्स में जाके डायरेक्टली मैंने बता दिया है कि 4 आप पोर्शन बनाना चाहते हो या 5 बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बेटर है कि 4 ही बना लें, बहुत ठीक है। 5 जो है वो हैवी हो जाता है काफी। और सेकंड ऑप्शन जो है वो है स्टाइल। अगर आप फिक्स्ड करेंगे तो क्या होगा, ये जो सारा यहां से लेके यहां तक फोल्डर है ना, ये सारा आपके साथ ऊपर मूव करेगा, ठीक है। वो तो बेकार चीज है, वो तो बिल्कुल ही बेकार है।
फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का कोई। स्लाइडिंग है वो स्लाइड करने लग जाएगा। स्टिक टू बॉटम इफ कंटेंट इज टू शॉर्ट, अगर आपका कंटेंट बहुत छोटा है तो क्या होगा, वो बिल्कुल यहाँ पे इसका इस लकीर के साथ लग जाएगा और ऊपर काफ़ी स्पेस बच जाएगी। ये सारे फजूल ऑप्शन है, इनमें से आप कोई सिलेक्ट ना कीजिएगा। हाइड फोटर, अगर आप हाइड करेंगे तो फोटर सारा का सारा हाइड हो जाएगा, फोटर होगा ही नहीं आपके पास। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। यहाँ पे आप पैडिंग रखते हो कि मीन्स कितना स्पेस होना चाहिए इस फोटर, इस पोर्शन का और इस पोर्शन के दरमियान में, इस पोर्शन और इस पोर्शन के दरमियान में कितना स्पेस, कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आ गया बैकग्राउंड, इमेज सेक्शन आ गया। यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यही वो कर लेता हूँ अपलोड। अब वो कह रहा है यहाँ से आप सिलेक्शन कर लें, आपने इस इमेज की क्या पोजीशन रखनी है। मैं यहाँ सेंटर ही रखूंगा और साइज जो है ऑटो रखूंगा। अगर आप अपनी कोई पिक्चर डालते हैं तो उस हिसाब से साइज दे लें, नो मैटर, ठीक हो गया। मैं इसे बाद में सेव करता हूँ आगे चल के। कॉपीराइट हो गया, कॉल टू एक्शन डाल लिया हमने, ठीक हो गया। और हाँ, ये एक ऑप्शन है कॉपीराइट एंड सोशल बार डिफॉल्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑप्शन है सेंटर। अगर यहाँ आप सेंटर पे क्लिक करते हैं ना तो मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ अभी आपको, अभी सारा सेव करके। अच्छा, एक्स्ट्राज में है बैक टू टॉप बटन। बैक टू टॉप बटन आएगा हमारे पास ये वाला, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे ऊपर ले आएगा, ठीक है। बैक टू टॉप यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने वाला बटन, ठीक है। ये वाला बटन डिफॉल्ट पे है इन कॉपीराइट एरिया में, ठीक हो गया। स्टिकी करेंगे तो पूरी वेबसाइट में शो होगा, स्टिकी शो ऑन स्क्रॉल, स्क्रॉल में भी शो होगा। हाइड करना चाहते हैं हाइड भी हो जाएगा, ठीक हो गया। पॉपअप, कॉन्टैक्ट फॉर्म, शॉर्ट कोड, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह आपको आईडी मिलेगी, आप वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से उसका आइकॉन सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप आईडी यहाँ रिप्लेस कर देंगे और आइकॉन सेलेक्ट कर लेंगे, वो क्या होगा, वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म शो होने लग जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ पहले और रिव्यू करता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ये देखें, हमने यहाँ क्या किया, हमने पहले तो डाला था बैकग्राउंड पीछे में, वो सारे फोटो में बैकग्राउंड आ गया, ठीक हो गया। और दूसरी चीज क्या की थी, दूसरी चीज हमने की थी सेंटर में। सेंटर में क्या किया हमने, ये देखें, कॉपीराइट्स एंड सोशल बार सेंटर में कर दिया। तो वो ये बहुत अच्छा और बहुत नाइस लुक है कि आपके सोशल आइकॉन्स नीचे आ गए हैं, यूजर को इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। ऑल राइट रिजर्व के बाद डायरेक्ट उसके पास सोशल आइकॉन्स शो हो जाएंगे। तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये बेटर लगती है स्ट्रेटेजी। अदरवाइज आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप उसे किस तरह यूज करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आज का फोटो सेक्शन कंप्लीट। जी, तो ये था लेक्चर नंबर 4 और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है किसी बात में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी यही चीज़ें जो है मुझे पावर देती हैं आगे और कोर्स बनाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने लोगों को देखे जिनके पास नॉलेज होता है वो शेयर नहीं करते। तो काइंडली मैं आपसे कहता हूँ कि आप नॉलेज को स्प्रेड करें, आप नॉलेज स्प्रेड करेंगे आपका नॉलेज खुद गेन होगा। तो इस चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज है तो उसे अपने पास मत रखिए, उसे स्प्रेड कीजिए। तो इसी के साथ तो दुआओं में याद रखिएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।